हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज से हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 5 की गणित की पूरी किताब पढ़ेंगे हम। मतलब पहली प्रश्नावली से लेकर अंतिम जो 18वीं प्रश्नावली है तब तक के सारे सवाल हम एक एक करके पढ़ेंगे। आपको पता होगा इस साल आपका कोर्स बदला है, तो हमारे जो पुराने वीडियो कक्षा 5 के वो सारे आपके सिलेबस से बाहर हो चुके हैं, तो उन्हें आपको देखने की जरूरत नहीं है। आज से जो मैं वीडियो एक एक करके अपलोड करूंगा उन्हें आप देखते जाए, आपको एक एक सवाल अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपनी क्लास के जो दोस्त हैं उनके साथ उनके व्हाट्सएप नंबर पर इनको शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये गणित की किताब दिख रही है, आपको ऐसी किताब लेनी है क्योंकि जो सरकारी किताबें हैं ध्यान देखिए, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा इसका सिलेबस लिखा गया है और सरकारी किताबों से ही आपका जो पेपर आने वाला है बोर्ड की परीक्षा में, तो ध्यान रखना सरकारी किताबें लेनी है। बहुत सारी प्राइवेट किताबें भी चल रही हैं तो उन्हें नहीं लेनी है। यहाँ पर आप जब देखोगे तो ये आपको सिलेबस दिखाई देगा, इधर से मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको सिलेबस दिखाई देगा। यहाँ पर 1 से लेकर 18 तक प्रश्नावली है। पहली प्रश्नावली का नाम है रंग बिरंगे मोती। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी पहली प्रश्नावली आपको दिख रही होगी, रंग बिरंगे मोती। इसके अंदर हम जो चीज पढ़ने जा रहे हैं वो आपको प्रश्नावली के रूप में मिलेगी। जैसे आगे देखो, यहाँ पर ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है और लास्ट में आपको अभ्यास कार्य मिलेगा। ये अभ्यास कार्य, इसका मतलब आपको ये सवाल हल करने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एक तरफ किताब रखूंगा, एक तरफ मैं यहाँ पर किताब रख लेता हूँ, बगल में आपको दिख रहा होगा, और इधर मैं कॉपी रख लेता हूँ। यहाँ पर से सवाल देखेंगे, इधर से हम सीधे हल करते हुए चलेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अभ्यास कार्य 1, मतलब पहली प्रश्नावली का है। ठीक है, अब हमारा जो सवाल है पहले नंबर का, उसमें क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। तो यहाँ पर लिख देता हूँ निम्न लिखित संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। देखिए पहला सवाल आपको दे रखा है 45,501, इसे विस्तारित रूप में लिखना है। ठीक है, तो लिखने का तरीका देखो, सबसे पहले आपके पास में जो 4 है, इस 4 को ऐसे कैसे लिख देंगे, 4 आगे जितनी भी संख्या है ना उतनी जीरो लगा देनी है। तो 1 2 3 4 4 संख्याएं हैं, आपको यहाँ पर 4 जीरो लगा देनी है, इसके सामने लिख दिया। अब उसके आगे आप प्लस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद में 4 का काम खत्म कर दिया, अब आगे आ जाता है 5, तो 5 लिखेंगे। 5 के आगे कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3, तो 3 जीरो लगा देंगे, 1 2 3। फिर से हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद में फिर से 5 आता है तो 5 लिख देंगे। उसके आगे 2 संख्याएं हैं तो 2 जीरो लगा देंगे। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 5 के बाद में जीरो आती है, जीरो के आगे कितनी संख्या है, 1 है तो 1 जीरो लगा देंगे। प्लस अंतिम संख्या 1, 1 क्या कोई संख्या नहीं है तो कोई जीरो नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि विस्तारित रूप में कैसे लिखते हैं। ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल देखो, 91,000, इसको विस्तारित रूप में लिखेंगे। देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। इसके आगे कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4, तो 4 जीरो लिख देंगे, 1 2 3 4। प्लस 1, 1 क्या कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं, तो 1 2 3। प्लस आगे कितनी है, जीरो है, जीरो के आगे 2 संख्या है तो जीरो जीरो लिखेंगे। प्लस फिर जीरो है, फिर एक संख्या है, एक जीरो बची हुई तो ये भी लिख देंगे, फिर लास्ट में जीरो है। ठीक है, इस तरह से ये हमने विस्तारित रूप में लिख दिया दूसरे सवाल को। तीसरा देखो, 32,496। देखो सबसे पहले क्या लिखो हुए, आप साथ साथ में लिखते चलो। 3 आगे 4 संख्याएं बच रही हैं तो 4 जीरो लगा दो। प्लस 2 बचा हुआ है ना, 2 के आगे 3 संख्या है तो 3 जीरो लगा दो। फिर लेंगे 4,
4 के आगे 2 संख्या है तो 2 जीरो लगा दो, ठीक है। प्लस 9, 9 के आगे एक संख्या तो 1 जीरो लगा दो, प्लस लास्ट में 6, 6 के आगे कोई संख्या नहीं है तो केवल 6 ही रह जाएगा, है ना। चौथा सवाल देखो, 10,700, 10,700। देखो सबसे पहले 1 लिखेंगे, आगे 4 संख्या है तो 4 जीरो, प्लस 0, इसके आगे 3 संख्या है तो 3 जीरो और, प्लस 7, इसके आगे 2 संख्या है तो 2 जीरो, प्लस 0, इसके आगे एक संख्या है तो 1 जीरो और, प्लस लास्ट में 0, है ना। ये हो गया चौथा। अब पांचवा देखो, 91,377। आगे देखो, सबसे पहले 9 लिखेंगे, आगे देखो 1 2 3 4, 4 संख्याएं हैं तो 4 जीरो, प्लस 1 लिखेंगे, 1 के आगे 3 संख्याएं बची हुई हैं तो 3 जीरो लिख दो, प्लस 3 लिखेंगे, 3 के आगे 2 संख्याएं बची हुई हैं तो 2 जीरो लिख दो, प्लस 7, इसके आगे एक संख्या बची हुई है तो 1 जीरो लिख दो, प्लस अंत में 7। ये पांचवा सवाल हो गया। छठा सवाल देखो, 52,086। सबसे पहले 5 लिखेंगे, आगे 4 संख्या बची हुई है तो 4 जीरो लगाओ, प्लस 2, कितनी संख्या बची हुई है 3 तो 3 जीरो लगा दो, प्लस 0, 2 संख्या बची हुई है 2 जीरो लगा दो, प्लस 8, एक संख्या बची हुई है तो 1 जीरो, प्लस 6। इस तरह से हमारा ये पहला सवाल हो गया, ठीक है। अब ये जो वीडियो है इसको यहीं रोको, रोकने के बाद में आप क्या करोगे, अपनी कॉपी में या रफ कॉपी में इसको लिख लेंगे ऐसे कैसे, ताकि आपको दोबारा प्रैक्टिस न करनी पड़े, ठीक है। आप चाहे तो इस वीडियो को दोबारा देख ले ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब दूसरा सवाल करेंगे, मैं यहाँ पर दूसरे नंबर का सवाल जमाता हूँ। सवाल ये है, निम्नलिखित संख्याओं में अंक 4 के सभी स्थानीय मान लिखिए। निम्नलिखित संख्याओं में अंक 4 के सभी स्थानीय मान लिखिए, ठीक है। ये आप किताब से भी देख के पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में अंक 4 के सभी स्थानीय मान बताइए, लिखिए, ठीक है। पहला देखिए, 24,550, इसका लिखना है। दूसरा यहां पर है 41,000। तीसरा लिखना है 52,444, इसमें 3 4 हैं, इसका मतलब इसका स्थानीय मान ज्यादा होगा। और चौथा देखो यहाँ पर 17,404। अब देखो पहला यहाँ पर 4 यहाँ पर है ना, इसका कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 तो 3 जीरो लगा दो, ये इसका स्थानीय मान हो जाएगा। यहाँ पर 4 है, इसके आगे कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 तो 4 जीरो लगा दो इसके आगे, तो स्थानीय मान हो जाएगा 4 का। यहाँ पर देखो 4 ये रहा, 4 के आगे 2 संख्याएं तो 2 जीरो लगा दो इसके आगे, ये इसका स्थानीय मान हो जाएगा। फिर से 4 है तो 4 लिखो, इसके आगे एक संख्या और है तो 1 जीरो लगा दो। फिर से 4 आ रहा है तो 1 4 और लिख दो, इसके आगे कोई जीरो संख्या नहीं है तो जीरो लगानी नहीं है। इसमें देखो ये 4 रहा, इसके आगे कितनी संख्याएं हैं 2 हैं तो 2 जीरो लगा दो। उसके बाद में 4 और है, इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो केवल 4 ही रह जाएगा, तो ये इनका स्थानीय मान हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा सवाल हो गया, है ना। वीडियो रोक कर आराम से लिख लो इसको, जल्दीबाजी नहीं है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है, और अपने दोस्तों से लाइक जरूर करवाना, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा लाइक करेंगे मैं आपकी क्लास की वीडियो उतनी ज़्यादा लेकर आऊँगा, ठीक है। और कोई दिक्कत आए ना, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो मुझे बता दिया करो, नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है उसमें लिखो अच्छी तरीके से। आजकल तो बोल कर भी लिख सकते हो, तो मुझे ज़रूर बताना ताकि जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उसका मैं समाधान कर सकूँ, ठीक है। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं, विस्तारित रूप से बनने वाली संख्याएं लिखिए। यहाँ पर देखिए, विस्तारित रूप से बनने वाली
संख्याएं लिखिए। पहला देखो 5000 प्लस 8। देखो यहां पर हमने जो पहले सवाल में किया था ना विस्तारित रूप में, अब इसका उल्टा करना है। यहां पर आपको संख्या दे रखी है, आपको विस्तारित रूप में दे रखी है। अब इनको आपको कैसे लिखनी है, आपको इनको साधारण तरीके से लिखनी है। देखिए 8 यहां लिख दोगे, है ना। उसके बाद में 0 0 है ना, जैसे किसी कौन से में देखा था हमने, इस तरह से कहीं पे 0 0 था ना, जैसे इसमें देखो 0 0, इन सबको हटाकर सीधे 5000 पे आ गया है। तो दूसरी संख्या क्या है, यहाँ पर 0 है, तीसरी भी 0 है, चौथी क्या है, 5वें नंबर की है। ठीक है, तो 5008 बन गया। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। दूसरा देखो, दूसरा हमारे पास में 60,000 प्लस 3,000 प्लस 300 प्लस 90 प्लस 5। इन सबको देखो, सबसे पहले वाली संख्या क्या है, 5 है। दूसरे वाली क्या है, 9 है। तीसरे वाली क्या है, 3 है। चौथे वाली क्या है, 3 है। पांचवी वाली क्या है, 6। तो 63,395 हो जाता है। ठीक है, तीसरा देखो, तीसरा है 10,000 प्लस 100 प्लस 10। इन सबको हमें लिखना है संक्षिप्त रूप में। ये विस्तारित रूप है, अब इसको हम संक्षिप्त रूप में लिखेंगे। देखो सबसे पहले क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना। दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तीसरे नंबर पे 1 आ रहा है। चौथे नंबर पे कोई संख्या नहीं आ रही है, इसका मतलब चौथे नंबर पे 0 है। पांचवें नंबर पे 1 है। तो इस तरह से हमने इसको संक्षिप्त रूप में लिख दिया। चौथा देखो, हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब 1 10,000, 1 10,000 प्लस 9,000 प्लस 8 सैकड़ा प्लस 2 दहाई प्लस 1 इकाई। अब आगे लिखने की जगह नहीं बची, इसलिए मैं इसको उत्तर यहां लिख रहा हूं। देखो 1 इकाई, इकाई का मतलब होता है 1। 1 से 1 को गुणा करेंगे तो 1 ही होगा ना। तो यहां पर होगा इकाई का अंक जगह 1, इकाई के अंक की जगह 2 होगा, सैकड़े की जगह 8 होगा, हजार की जगह 9 होगा। ठीक है, 10,000 की जगह 1 होगा। ठीक है, इस तरह से लिखना बहुत आसान होता है। पांचवा देखो, आप खुद बता दोगे। पांचवा पहले मैं सवाल लिख लेता हूं। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 9 10,000 प्लस 9 सैकड़ा प्लस 9 दहाई। यहां पर हजार का अंक छूटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। 9 इकाई, सब 9 9 ही है ना। तो देखो इसको जगह यहां पर बची हुई है, तो मैं यहां लिख देता हूं। देखो गौर से देखो, सबसे पहले इकाई, इकाई का अंक 9 है, फिर दहाई भी 9 है, सैकड़ा भी 9 है, हजार कुछ नहीं है, हजार नहीं है तो क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। फिर 10,000 क्या है, 9 है। तो 90,999 इसका उत्तर हो जाता है। कौन सवाल में, चौथे पांचवें सवाल में, तीसरे के में। अब हम करेंगे चौथा सवाल। तो मैं इधर को इसको पलट देता हूं, यहाँ इधर ले आता हूं इसको। ठीक है, चौथा सवाल देखो क्या है, दिए गए नोट में घेरे में लिखी संख्या को शब्दों में लिखिए। ठीक है, दिए गए नोट में, दिए गए नोट में घेरे में लिखी संख्या को शब्दों में लिखिए। देखिए यहाँ पर ये जो नोट है आपको दिख रहा होगा, कितना है, 500 का नोट है। गौर से देखेंगे, है ना। तो कितनी संख्या है ये है घेरे के अंदर 82,005। घेरे के अंदर की बात कर रहा है। एक तो बाहर गौर से देखो एक बार, यहाँ पर देख रहा होगा आपको,
है ना। वैसे 1,82,005 है, लेकिन एक बार है, इसलिए आप इसमें क्या लिखोगे, 82,005। तो ये है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 82,005 शब्दों में लिखने के लिए बात की है ना। तो ये इसका उत्तर हो गया, कौन से का, चौथे का। पांचवा सवाल देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। यहाँ पर अब बाकी सारी संख्याओं को शब्दों में लिखना है। तो निम्न लिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। देखिए पहला 7,2,5,6,2,5 है ना। देखिए आपको इसको शब्दों में लिखने का तरीका बताता हूँ। देखो सबसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 मतलब 10 में 2 अंक होते हैं, तो 2 अंक हजार में होते हैं, मतलब 72,000 होगा यहाँ पर, 72,562। तो इसको ऐसे लिखेंगे 72,562। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा देखो 82,480 है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 82,480। तीसरा देखो 3 0 के बाद में 2 है ना। देखो चेक कैसे करेंगे कि यहाँ पर 8,000 है या 80,000 है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, अगर यहाँ तक संख्या खत्म हो जाए तो सिर्फ 8,000 होता, लेकिन यहाँ के बाद में जाते हैं तो 10,000 होगा। 10,000, 10 का मतलब ये 8 से गुणा है, मतलब ये 80 है ना। तो 80,002। तो यहाँ पर लिखेंगे 80,002। बीच में कोई संख्या नहीं है, इसलिए हमने बीच की संख्याओं को छोड़ के सीधे लिख दिया 80,002। चौथा सवाल देखो 5 बार 1 है, इसका मतलब क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब 11,000, 11,111। ठीक है, 11,111, ये हमारा पांचवा सवाल हो गया। अब हम छठे सवाल को देखेंगे। देखो यहाँ पर मैं इधर रख देता हूँ इसको, अगली प्रश्नावली हमें अगले उसमें पढ़ेंगे हम। तो अब छठे सवाल की तरफ चलो। देखो छठा सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। इसका उल्टा है जो हमने पहले किया था, निम्न लिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। अंकों में लिखेंगे, देखो कैसे लिखते हैं। पहला सवाल यहाँ पर आपको शब्दों में लिखा होगा। पहला सवाल आप यहाँ पर गौर से पढ़ें, 50,252। 50,252। इसके आगे लिख देता हूं मैं। देखो 50 ऐसे ऐसे लिख देंगे, है ना, 2 ऐसे लिख देंगे, 52 ऐसे लिख देंगे, 50,252 सिंपल सा हो गया। ठीक। दूसरा 5,432। 5,432। देखो 5,432 आसान हो गया। तीसरा देखो 75,429। 75,429
429। देखिए 75,429 9 है लास्ट में, ध्यान रखना, ठीक है। चौथा सवाल 25,069। 69, देखो 25,000, ठीक है। 25,000 के आगे 3 संख्या लिखनी है और 69 है ना, 69 आपको यहाँ लिख लेना है। 25,000 में 3 जीरो होती है, मतलब 3 संख्या होना जरूरी है ना, तो बीच में एक जीरो और लगा देंगे। अब देखो 25,069 हो गया ये, है ना, ध्यान रखना। ये 69 होता है, कई बार इसको 59 या फिर कई बार ऐसे उल्टे सीधे बोल देते हैं छात्र, ध्यान रखना। ये 69, 25,069। तो ये हमारा छठा सवाल हो गया। अब सातवां सवाल देखो। सातों सवाल हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखो, दिए गए अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं लिखी, ठीक है। देख कितना आसान है। सातों सवाल में दिए गए अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्याएं लिखिए। देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर चलो मैं इधर चल लिख लेते हैं। यहाँ पर अंक लिखेंगे एक तरफ, यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, सबसे बड़ी संख्या, और इधर लिखेंगे सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। वो आप लिख लेना ठीक से ना अपनी भाषा में। देखिए पहला 3 6 2 4 1। अब देखो सबसे बड़ी संख्या कैसे लिखेंगे, इनमें जो सबसे बड़ा अंक है ना उसको सबसे पहले लिखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। जैसे सबसे बड़ा अंक क्या है 6, उसके बाद में 4, उसके बाद में 3, फिर 2, फिर 1, तो 64,321 सबसे बड़ी संख्या बन गई। और सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए आप सबसे छोटी संख्या को पहले लिखेंगे तो 1 2 3 4 6, 12,346 सबसे छोटी संख्या हो गई, है ना। तो आसान है। अब जब पन्ना बदलना पड़ेगा। दूसरा देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है 7 0 3 5 2। यहाँ पर देखो सबसे बड़ी संख्या 7, फिर 5, फिर 3, फिर 2 0, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। सबसे छोटी संख्या देखो 0 2 3 5 7, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या हो गई 75,320 और सबसे छोटी संख्या हो गई, जीरो लगाएंगे नहीं हम तो, जीरो तो गिनती में आता नहीं है शुरुआत में हो तो ये हो गई 2,357। तीसरा देखिए 4 0 1 0 1, इसमें सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे पहले 4 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 0 0, 41,100 हो गई, है ना। सबसे छोटी संख्या देखो, पहले दोनों 0 लिखेंगे, फिर 1 1 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, मतलब संख्या इधर से लिख रही है ना, उल्टा इधर लिख देंगे तो 114 हो गई सबसे छोटी संख्या। अब देखो लास्ट 5 2 0 5 2, सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए 5 का अंक पहले लिखेंगे, 2 बार 5 है, 2 बार 2 है और 1 बार 0 है, तो ये 55,220 हो गई। और सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 0 लिखेंगे, फिर 2 फिर 2 फिर 5 फिर 5, 0 तो बोला ही नहीं जाता, तो 2,255 यहाँ पर सबसे छोटी संख्या हो गई। तो ये सातवां सवाल हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पर आपसे कुछ छपने में मिस्टेक हुई है, क्योंकि अभी अभी नई किताब बनी है, तो इस 7वें की जगह ये 8वें नंबर होता है, यहाँ पर 5 लिख रखा है, ठीक है।
तो यहाँ पर मैं इसको 8वां नंबर कर देता हूँ और ये 9वां नंबर कर देता हूँ। 9 सवाल है इसमें, तो 8वां नंबर का सवाल करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, संख्या बनाकर इन्हें शब्दों में लिखिए। संख्या बनाकर इन्हें शब्दों में लिखिए। देखिए पहला सवाल, 6 दहाई, 0 100, 4 इकाई और 1000, है ना। तो पहले तो हम इनको क्या करेंगे, यहाँ पर ये दे रखा है ना, तो इसके अनुसार हम क्या लिखेंगे, इनको हम बनाएंगे संख्या। तो उल्टे सीधे हैं, तो सबसे पहले आपको लिखना क्या है, इकाई से शुरू करना है इधर को। तो 4 इकाई, फिर दहाई कितना है, 6 दहाई है, फिर सैकड़ा मतलब 100 कितना है, 0 है, 1000 कितना है, 1 है ना। अब आप इनको गौर से पढ़ोगे कितना होगा, 1064। तो यहाँ पर हिंदी में लिखोगे इनको 1064। ये इसका क्या हो गया, ये इसका हो गया शब्दों में, ये पहला हो गया। दूसरा देखो, 4000 1 इकाई 400, ठीक है। अब इसको आपको यहाँ पर लिखना है, पहले तो अंकों में, फिर नीचे लिखेंगे हम इसको शब्दों में। तो देखो सबसे पहले इकाई देखनी है, इकाई है 1, दहाई है ही नहीं इसमें, दहाई नहीं है तो 0 लिखेंगे, फिर 100 कितना है, 4 है ना, 1000 भी 4 है, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे शब्दों में, मतलब कितना हो, 4401। तो 4000 4 नहीं 401, ये दूसरा सवाल हो गया। तीसरा देखो, 3700, 3 इकाई 2 दहाई। अब हम इसको क्या लिखेंगे, अंकों में लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको इकाई लिखनी है, इकाई कितनी है, 3 है, 2 दहाई है, 100 कितना है, 7 है, और 1000 कितना है, 3। अब आप इसको शब्दों में लिखो, कितना हो गया, 3723। तो यहाँ लिखेंगे 3723, ठीक है। तीसरा हो गया। चौथा और देखो, 4 दहाई 3 इकाई 500 और 2000। तो सबसे पहले हम इन अंकों में लिखेंगे। देखो सबसे पहले इकाई देखनी है, इकाई कितना है, 3, फिर दहाई देखनी है 4, फिर 100 देखना है 5, है ना, और फिर 1000 देखना है 2। तो अब शब्दों में लिखेंगे इनको, कितना हो गया, 2543। तो 2543, ठीक है। ये हो गया हमारा 8वां सवाल। 9वां सवाल देखिए, मिलान कीजिए। मिलान कीजिए, मिलान करने के लिए मैं आपको यहाँ पर देख के बताता हूँ। देखिए आपको मिलान करने के लिए किताब में देखे गौर से, मैं 100 के 20 नोटों के बराबर हूँ, ठीक है। 100 के 20 नोटों के बराबर क्या होगा, 100 गुणा 20 करोगे कितना हो जाएगा, 20 गुणा 100 करोगे तो यहाँ पर आ जाता है 2000, ठीक है। तो पहला पहला किससे मिलाओगे, आप हिंदी में लिख लेंगे इनको, 100 के 20 नोट, 100 में 100 100
के 20 नोटों के बराबर हूँ। इसका मतलब कितना है 2000, तो इसके सामने आप 2000 लिख दोगे उत्तर में। ठीक है, आपको ऐसे लाइन नहीं खींचनी कि यहाँ से आप ऐसे लाइन खींच दो, आपको आपका जो कॉपी होगी ना उसमें ऐसे लिखना है। ठीक है, ताकि सही उत्तर दिख जाए। दूसरा, 100 और मिलाने पर 5000 बन जाऊंगा। 100 और मिलाने पर 5000 बन जाऊंगा। देखिए 5000 में अगर 5000 बन जाऊंगा तो 5000 में 100 कम कर लेते हैं तो कितना होगा 4900। तो यहाँ पर देखिए 4900 यहाँ पर है इसमें ना, तो यहाँ देखेंगे आप 4900 और इस तरह से इसके ऊपर डिब्बा बना देंगे। तीसरा देखो क्या लिखा हुआ है, मैं 6000 और 7000 के बीच आता हूँ एवं लिखने में सैकड़े के स्थान पर 5 आता है। ठीक है, तो गौर से देखो, मैं 6000 और 7000 के बीच में आता हूँ, एवं लिखने में सैकड़ा के स्थान पर 5 आता है। गौर से देखो 6000 और 7000 के बीच में कितना आता है 6500, है ना। 6500 कैसे लिखेंगे 6500, मतलब 6500, और सैकड़ा के स्थान पर देखो 5 भी है ना, तो 6500 कहाँ है इसमें, ये रहा। ठीक है, आपको ऐसी लाइन नहीं मिलानी है, आपको ऐसे जैसे मैंने कॉपी में लिखा है ना ऐसे लिखना है। ठीक है, चलिए आप वीडियो रोक कर यहाँ तक लिख लें क्योंकि मैं पन्ना बदलने वाला हूँ। चलिए बदलते हैं। चौथा देखो, चौथा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं 10,000 में एक कम हूं और मेरे सभी अंक 9 हैं। मैं 10,000 में एक कम हूं, मैं 10,000 में एक कम हूं, मैं 10,000 में एक कम हूं, मेरे सभी अंक 9 हैं। इसका मतलब क्या है, देखो 10,000 में एक कम क्या होता है 9,999, इसमें है कि नहीं कहीं पे, ये रहा, है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 4 बार 9, 9,999 चौथे का। पांचवा देखो, मैं 2,000 व आधे हजार के बराबर हूं, मतलब दोनों जोड़ने पर मतलब 2,500 हो जाएगा। मैं 2,000 व आधे हजार के बराबर हूं। आधा हजार किसको बोलते हैं 500 को। ठीक है, तो 500 और 2,000 कितना हो जाता है मिलकर 2,500, तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा 2500। ठीक है, आप इस तरह लिख लेंगे, लाइन मिलाना चाहे तो ये होगा लेकिन लाइन मिलानी नहीं है आपको, आपको ऐसे लिखना है। छठा देखो, मैं 2 500 नोट के बराबर हूं, मैं 2 500 नोट के बराबर हूं। इसका मतलब है कि 500 के 2 नोट हैं, उनको जोड़ने पर कितना होगा टोटल 1,000, तो यहाँ पर आपको उत्तर हो जाएगा 1,000। यहाँ पर कहाँ पर है 1,000, ये रहा। ठीक है, चलो छठा देखो,
मैं 1010 से 1 कम हूँ। मैं 1010 से 1 कम हूँ। इसका मतलब है कि 1010 है तो 1009 हो जाएगा एक कम करने पर, तो 1009 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आपको कौन सा उत्तर हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, इस प्रकार से हमारी ये जो प्रश्नावली है ना, पहली अभ्यास पहली, वो खत्म होती है। हमने सारे सवाल कर लिए। कोई सवाल में दिक्कत आई हो ना तो कमेंट करके जरूर बताएं। आप अपनी कॉपी लेके बैठे, जैसे मैंने लिखा वैसे वैसे एक एक सवाल लिखते चलें, और कोई दिक्कत आए तो जरूर बताना। ठीक है, जाने से पहले आप वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया हो तो जरूर कर लें। चलिए अब हम दूसरी प्रश्नावली, जिसका नाम क्या है, संख्याओं का खेल, उसको पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।